सो आज हम लोग फिर से गोल्ड एंड सिल्वर की बात करेंगे। मेरा मकसद तो नहीं था इस टॉपिक में बात करने का, बट अचानक जो इतना रैली हुआ है और बहुत चीज़ें चेंज हुई है। सो जस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हो क्या रहा है। पहली बात तो एक न्यूज़ आया कि ट्रम्प ने फेड के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाने की धमकी दी है अगर वो उसकी बात ना माने तो। अभी कितनी बड़ी बात है ये समझना ज़रूरी है। पहली बात ये है कि जो डॉलर का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू इसलिए होता है कि उसे एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रन कर रही है, कोई पॉलिटिशियन नहीं। पॉलिटिशियन की बातों का कितना यकीन करना चाहिए या कितना वैल्यू करना चाहिए आप लोगों को तो पता ही है। अब ट्रम्प उन पे क्रिमिनल चार्जेस की धमकी लगा के फेड को कंट्रोल करना चाह रहा है। अब जब फेड के कंट्रोल में सारा चीज़ आ जाएगा तब ये डॉलर का वैल्यू क्या रह जाएगा? क्या लोग ऐसी चीज़ को वैल्यू करेंगे जो एक पॉलिटिशियन के कंट्रोल में है, उसके विम्स एंड फैंसीज पे चलता है इंस्टेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन? इसीलिए लोग फिर रियल एसेट्स की तरफ जाएंगे। जो रियल एसेट्स मैंने पहले ही बताया है, रियल इस्टेट, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब है। इसलिए उस पर इतना ज़्यादा तेज़ी आ रहा है कि लोग समझ गए हैं कि ये डॉलर इज़ गोइंग अवे फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन टू अ पॉलिटिशियन। सो पॉलिटिशियन की बातों को वो वैल्यू नहीं देना चाहते। वो डॉलर का वैल्यू कम होगा तो विद रिस्पेक्ट टू ये गोल्ड एंड सिल्वर ही कम होगा, क्योंकि तो डॉलर इंडेक्स भी है, बट अगेन जो आईएनआर है वो डॉलर के रिस्पेक्ट में कमज़ोर ही हो रहा है। तो ओवरऑल जो इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि इस जो इतना बड़ा मतलब ट्रम्प जैसे तानाशाह आ गए हैं, वो सारा चीज़ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट तो होगा ही। तो ये बस उसका फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट है, जिसके कारण ये आज जो इतनी बड़ी तेज़ी आई है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, एकदम ही एक्सपेक्टेड नहीं था। ये कोई बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये एक्सप्लेनेशन है कि जो आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है।